इस तवील नज़्म के बाद तासुरात पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब अलहाज वकील परवेज साहब हफिज़ुल्लाह से, खाज़िन मरकज़ी जमीयत अहले से। मोहतरम खाज़िन साहब शुक्रिया। रसूलुल करीम बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस दीनी इजलास की आखिरी नशिस्त के सदर गिरामी फज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर और हर सूबे से तशरीफ लाए जियत उलमाए कराम, दानिशवरान कौम और अहले लखनऊ के गयूर नौजवानों, बुजुर्गों और दिगर ख़वातीन व हज़रात, यहाँ आकर मुझे बड़ी दिली मसरत हुई कि इतने शानदार पैमाने पर हमारे मोहतरम नौजवान हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब बद्दी अपने रुफ़्क़ार के साथ ये मजलिस अहले लखनऊ के लिए सजाए हैं और आज आप यहाँ पर उलमाए कराम से उनकी बेशबहा गुफ्तगू तकारीर समाअत फरमाई, पर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जितने जियत उलमाए कराम हैं, बिलखुसूस मौलाना मिराज रब्बानी साहब, मौलाना जर्जी साहब और कई उलमाए कराम, ऐसे इत्तेफाक बहुत कम होता है कि इतने हमारे बेहतरीन मुक़र्रिर एक स्टेज पर जमा हो। अभी आप मौलाना जर्जी साहब को भी समाअत फरमाएंगे। हज़रात गिरामी, मरकज़ जमीयत अहले हदीस आज वो अदारा है, वो अंजुमन है, वो तहरीक है जिसकी आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजती है। आज वो जमात है इसकी हिंदुस्तान भर में 24 सूबों में शाखें फैली हुई हैं। आज वो जमात है जिसकी 24 सूबों में 5772 ब्रांचेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्रांच बहुत मुतहरिक है। जमात आज कायम में तकरीबन 120 साल हो गए हैं। 1906 में हमारे फिगरवन
उलमा कराम ने इस जमात का अमल में लाया था। आहिस्ता आहिस्ता गांव पड़े रही, चरा से चरा चल रहे थे, आवाज से आवाज फैल रही थी और अचानक एक हिंदुस्तान में बवाल आया और वो बवाल 1947 का था। उस दौर के अंदर जेमित एलेजीस का मालदार तबका, पढ़ा लिखा तबका और जिनके पास में माल और सासा था, उन्होंने यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान चले गए और जमात तकरीबन 10 साल तक गुमनामी के अंधेरे में डूबी रही। उसके बाद जनकयूर जमात के अफराद ने फिर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता एक कदम से 2 कदम मिलते गए, 2 कदम से 8 कदम मिलते गए और जमात फिर एक पट्टी पे आने लगी। लेकिन वो मजबूती पैदा नहीं हो सकी जो 20वीं सदी के पहले दौर में थी। आखिर यह हुआ कि 20वीं सदी के आखिर तक कश्ती डामाडोल होने लगी और आहिस्ता फिर इस जमात पर अंधेरा सा छाने लगा। तन शिकन अफराद दिल्ली में इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि इस डूबती हुई कश्ती को अब किस तरह बचाना। एक नौजवान जो बिहार के गांव के हैं और जो के मुताला करने के बाद, समझने के बाद अहले हदीस हुए हैं, उन्हें मरकज की कमान सौंपी जाए। उस सबको बनारसी मदरसे में बहैसियत मुदर्रिस काम कर रहे थे। तमाम अफराद ने 2001 में ये फैसला लिया और उन्हें मदऊ करके उनके हाथ में जमात की बागडोर सौंपी गई। मैं इस बात का गवाह हूँ, इस बात का मैं शाहिद हूँ कि हालात ऐसे थे कि वहाँ पर बैठने के लिए ढंग की कुर्सियाँ नहीं थी। मरकज में आपके पानी के बिल अदा नहीं हो रहा था, टैक्स भी अदा नहीं हो रहा था, स्टाफ हो के बहुत कम था, लेकिन वो भी तनख्वाहों से महरूम रहा। ऐसे हालात के अंदर उन्हें ये नैयत सौंपी गई और अल्हम्दुलिल्लाह जब बागडोर हजरत मौलाना असगर अली इमाम मेहदी के हाथों में आई तो कुछ इत्मीनान हुआ और फिर जमात में चहल पहल शुरू हुई, एक रौनक आई और इन्होंने शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों को लेकर जिगर और अपने साथियों को लेकर काम की शुरुआत की। यसवी साहब ने कहा था तीसरी नशिस्त पे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफिला आगे बढ़ता रहा। आज हम फख्र कह सकते हैं कि हमारी जमात शुमाल से लेकर इंडोमान निकोबार तक, बंगाल की खाड़ियों से लेकर बम्बई की खाड़ियों तक फैली हुई है
कोई शहर ऐसे नहीं है जहाँ जमात की मस्जिद ना हो, जहाँ जमात का नज़्म ज़ब्त कायम ना हो। कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमारी आवाज़ न सुनी जाती हो। तो तमाम तर कोशिशें हमारे मोहतरम असर अली इमाम मेहदी साहब की है। इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ अहले हदीस अफराद को एक तस्वीर के दाने की तरह लड़ी में पुरो कर रखा है। मैं अहले लखनऊ की जानिब से और तमाम हिंदुस्तान के अहले हदीस की जानिब से समीम कल्ब से इनका इस्तकबाल करता हूँ, इनकी सेहत के लिए दुआएं करता हूँ। सब रोज़ काम में लगे हुए रहते हैं, चाहे घर में कोई बीमार हो, शादी का दौर हो, फिर की शादी हो, तब भी ये एक रोज़ पहले ही घर लौट के आते हैं। तमाम तर वक्त इनका जमात पे ही गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी क़यादत के अंदर ये जमात हर शहर में हर सूबे में बड़े बड़े जलसे मुनक़िद कर रही है। दूसरी बात ये अर्ज़ करूँ मैं कि लखनऊ वालों ने एक बेहतरीन जलसा यहाँ पर मुनक़िद किया है। तारीखी शहर है, आज पूरी दुनिया के अंदर इस शहर का नाम जाना जाता है। सियासी तौर पर अगर हम बम्बई का नाम लें, राजधानी के तौर पर दिल्ली का नाम लें, लेकिन अगर तहजीब, तमद्दुन और मामला ताम खाने का हो तो लखनऊ और हैदराबाद का नाम ज़रूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। और ये भी खुशी की बात है कि आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर इस्लाम का परचम न लहराता हो और जहाँ पर यूपी और बिहार के लोग ना हो। आज आप दुनिया के हर नक्शे में देख लीजिएगा, यूपी और बिहार के लोग आपको बड़ी तादाद के अंदर दर्स व तदरीस देते हुए, सरकारी काम करते हुए और प्राइवेट काम करते हुए दिखेंगे। ये ज़रख़ेज़ ज़मीन है यूपी की और बिहार की। खुलफ़ा राशिदीन के ताल्लुक़ से अभी यहाँ पर हमारे उलमा कराम ने आपके सामने बड़ी बसीरत अफरोज़ बातें सुनाई हैं। ये मेरी महरूमी है कि मैं दीनी उलूम से ना वाकिफ़ हूँ, कुछ असरी उलूम हासिल किया हूँ। तमाम बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। सिर्फ मैं एक बात अर्ज़ करके अपनी बात खत्म करूँगा कि लोग ये कहते हैं कि बादशाह सिकंदर जो यूनान से चला था, उसने आधी दुनिया फतेह किया और हिंदुस्तान आया और उसे हम सिकंदर आज़म कहते हैं। और यहीं उसकी मौत वाक़ई हुई और इसकी लाश को यहाँ से ले आकर यूनान में दफना दिया गया। जिस तरीके से वो दुनिया फतेह करते हुए आया हुआ था, उसी तरह जब उसकी लाश जा रही थी तो उसकी हुकूमत भी लपटती हुई जा रही थी। लेकिन तारीख दानों की गलती है कि जितनी बड़ी हुकूमत आज तारीख में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, इतनी बड़ी हुकूमत कभी दुनिया में किसी के कायम नहीं हुई। और इतने कम अरसे के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फतूहात की, वो तारीख का एक बड़ा गुमशुदा हिस्सा है। उस दौर के अंदर ऐसा कौन सा मुकाम नहीं था जहाँ पर इस्लाम का परचम उन्होंने न लहराया हो। इक़बाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दश्त तो दश्त है,
सहरा भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि हज़रत उमर जो हैं वो फातह आलम हैं, और इससे बड़ी हुकूमत न कायम हुई है और न कायम होगी। लेकिन तारीख दानों की गलती है कि ये उन्हें याद नहीं रखते हैं। और एक साहब ने भी और भी कहा था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो माउंट बेटन ने उनसे पूछा था कि आप क्या तर्ज हुकूमत यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तर्ज की हुकूमत चाहता हूँ। अब बहुत रईस थे, लेकिन आसिफ अपने आप पेमन के कपड़े में रहे, जबकि आज के हुक्मरान दिन में 3 बार अपने कपड़े बदलते हैं। ये हमारे हुक्मरान थे, और वो हमारे हुक्मरान थे कि जिन्होंने दुनिया में मिसाल कायम करके रखे हैं, और आज भी उनकी मिसाल कायम है। और बड़ा अच्छा किया आपने कि यहाँ पर आपने खुतबा राशिदीन के ताल्लुक से एक शानदार मजलिस मुनक़िद की, मुझे समाअत फरमाया। मैंने कुछ समा खराशी किया हो जिसके लिए माज़रत खाऊं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बड़ी कीमती बातें मोहतरम हाजी साहब फरमा रहे थे।